शहर के एक छुपे हुए घर में एक दिन एक रहस्यमय प्रकार की घटना घटी, जिसमें दो आदमी और एक लड़की घर के रहस्यों को सुलझाने प्रयास कर रहे थे। पहले आदमी का नाम आर्यन था, वो एक विज्ञानकर्मी था। दूसरे आदमी का नाम रोहन था, जो एक खोजकर्मी था और इस छुपे घर की पुरानी कहानियों के पीछे क्या सच है वह जानने आया था। और एक लड़की, जिसका नाम नीता था, जिनके पास इस रहस्यमय घर के बारे में एक महत्वपूर्ण राज था। इन घर के अंदर एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ था, जिसका पर्दाफाश करने के लिए तीनों आए थे। आने वाले कुछ दिनों में घर का सच खुलने वाला था। ये रहस्यमय घर के अंदर आर्यन, रोहन और नीता ने एक साथ मिलकर उसके अंदर की गहराइयों में जाने का निश्चय किया। क्या ये तीनों इस घर के रहस्य का पर्दाफाश कर सकेंगे? घर के अंदर का माहौल बिल्कुल अजीब और रहस्यमय था। वे पहले कमरे में पहुंचे, जो बड़ी विचित्रता से सजा हुआ था। उस कमरे के बीच के तालाबंदी को खोलने के बाद वे एक पुरानी पुस्तक की ओर बढ़े, जिसमें उन्होंने घर के बारे में बड़े रहस्य और छुपे हुए कमरे के बारे में जानकारी पाए। इस पुस्तक के अनुसार घर के अंदर एक छुपे हुए कमरे में और भी अद्वितीय वस्त्राएं और आवश्यक सामग्री थी। यह उनके लिए एक नए और बड़े रहस्य के साथ सफलता की ओर एक कदम था। नीता ने धीरे धीरे पुस्तक की पन्नों को पलटने लगी और घर को खोजने में सफलता पाए। ये पुस्तक घर के छुपे हुए कमरे की खोज के लिए एक मार्गदर्शक साबित हुई। घर के छुपे हुए कमरे के खोज के बाद तीनों यानी आर्यन, रोहन और नीता ने एक गहरा संवाद शुरू किया। आर्यन ने कहा, यह सब बहुत ही रहस्यमय है, लेकिन लगता है कि यह पुस्तक हमारे आगामी कदम की चाबी है। हमें इसे पढ़ने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। रोहन ने जवाब दिया, आर्यन सही कह रहे हैं। हमें इस पुस्तक की मदद से इस घर के रहस्य को सुलझाना होगा। हमें इसे और ध्यान से पढ़ना चाहिए। शायद हमें रहस्य को ढूंढने की कड़ी मिले। नीता ने आवाज में अंधकार होते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह घर कुछ और भी छिपा रहा है। शायद हमें यही घर की सच्चाई समझने के लिए किसी सामग्री की तलाश करनी चाहिए। इसके बाद तीनों ने मिलकर पुस्तक को और भी ध्यान से पढ़ा और घर की अनगिनत रहस्यों के पीछे छुपे सत्य का पता लगाने का प्रयास जारी रखा। यह तीनों कैसे रहस्य को सुलझाते हैं और घर की अद्वितीय छवि को समझते हैं। जब तीनों आर्यन, रोहन और नीता ने पुस्तक को और भी ध्यान से पढ़ा, तो वे अधिक जानने के लिए कुछ अक्षरों के पीछे छुपे संकेतों का पता लगाने में सफल हुए। पुस्तक के अनुसार ये घर एक पुरानी बाजार के नीचे बसा हुआ था और इसमें छुपा हुआ अनगिनत धन और अद्वितीय आवश्यक सामग्री थी, जिसकी खोज ने इन तीनों के लिए एक सुनहरा मौका प्रदान किया। उन्होंने तय किया कि वे इस सोने की खोज करेंगे और घर के रहस्य को पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। उनकी यात्रा सोने की खोज और छुपे हुए रास्तों पर जाती रही और वे अनगिनत रहस्यों का सामना करते रहे। अगले दिन तीनों आर्यन, रोहन और नीता ने घर की खोज जारी रखी। वे पुराने दीवारों के बीच छुपे खजानों की खोज में जुटे रहे और घर की गहराइयों में चलने लगे। वे घर में छुपे अनगिनत चमकदार आभूषणों, मूर्तियों और धन के खजानों को खोजते हुए एक और छुपे हुए कमरे का पता लगाते हैं। कमरे के अंदर उन्होंने एक और पुरानी पुस्तक पाई, जो उन्हें घर के अंदर के रहस्य के बारे में और भी जानकारी देती थी। पुस्तक में छुपी बातें उन्हें उस घर की गहराइयों में ले जाती थी, जो उन्हें अब और भी अद्भुत और रहस्यमय लग रहा था। वे पुस्तक को पढ़कर पता लगाते हैं कि घर का रहस्य नीले हीरे से जुड़ा है और उन्हें एक खास यात्रा पर निकलना होगा, जो उन्हें घर के छुपे हुए रहस्य को पूरी तरह से समझने में मदद करेगी। तीनों की यात्रा जारी रहती है और वे घर के अंदर के रहस्य को खोलने के लिए तैयार हैं। तीनों आर्यन, रोहन और नीता ने अपनी यात्रा के दौरान घर के अंदर के रहस्य को पूरी तरह से सुलझा दिया। घर का रहस्य ये था कि यह एक सबसे बड़े और सबसे प्राचीन सोने के खजाने का स्थल था, जिसमें अनगिनत संग्रह थे। तीनों ने अपनी साझेदारी, संकल्प और साथीता के साथ घर के अंदर के इस धन और नीले हीरे को प्राप्त किया और इसे सुरक्षित किया। घर के अंदर के छुपे हुए रहस्य को खोलने के बाद उन्होंने ये खजाना अन्य लोगों के साथ साझा किया और अपने जीवन में सबसे अद्भुत और आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की।
इस कहानी से हम सीखते हैं कि आपके संकल्प और साथीता से आप किसी भी रहस्य को सुलझा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी रहस्यमय क्यों ना हो। इससे समझाया गया कि अक्सर हमारी खोज में हमें अनगिनत रहस्यों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसे सुलझाने के लिए हमारा संकल्प और विश्वास महत्वपूर्ण होते हैं।